ये शरारतें, ये मस्तियाँ, अपना तो यही अंदाज है। और बचपन की उन मस्करी का लम्हा आज भी आता याद है। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। ये स्क्रीन पर जो नज़ारा आप देख रहे हैं वो पाली में रहने वाली पचपदरा की बेटियों का धमाल है, और इस धमाल के साथ उनकी ये मस्ती भरा पैगाम है। लबालब उत्साह के साथ और शानदार तैयारी के साथ पचपदरा में बेटियों के उस महाकुंभ में पाली में रहने वाली पचपदरा की बेटियां भी आ रही है। मैंने कहा था ना, ये पाली का धमाल है। सुन लीजिए इन्हीं की आवाज में इनका पैगाम। इनकी अदाओं अंदाज में गीतों का गुलजार भी है, मस्ती की बहार भी है और मुस्कानों की बरसात भी है। सीधा पैगाम, हम आ रहे हैं पचपदरा में धमाल करने के लिए। देखते ही बनता है। ये क्लिप बिल्कुल उन्मुक्त मस्ती का अंदाज दिखा रही है, और देखिए किस तरह से धमाल मचाने की सीधी सीधी बात, सीधा पैगाम। चलो पचपदरा का ये शंखनाद अब सलाम तो बनता है साहब, तो पाली में रहने वाली पचपदरा की बेटियों को सलाम। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। बात पचपदरा की बेटियों की। पचपदरा को सलाम करते हुए, 1000 बेटियों के हुजूम को प्रणाम करते हुए आप देख रहे हैं कि जिस तरह से एक के बाद एक वीडियो विभिन्न शहरों से, विभिन्न कस्बों से होते हुए आप तक हम पहुंचा रहे हैं। आज हमारी यात्रा राजस्थान के पाली की है, और पाली की गलियों में घूमते हुए आज हम जिन मेहमानों से बात करने वाले हैं उनमें सबसे पहला नाम प्रियंका जी। प्रियंका जी, हाँ जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत। प्रियंका जी होम मेकर हैं, और सबसे बड़ी बात ये ज्ञान देते हैं बच्चों को। इसका मतलब है कि पुण्य कमाते हैं, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को संस्कार और ज्ञान देते हैं, तो एक बहुत बड़ा काम करते हैं। उसके बाद अब बारी है एक ऐसी शख्सियत की जो राजस्थान में रहते हैं, होम मेकर की भूमिका तो निभाते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ गीत संगीत को जिन्होंने अपनी जिंदगी में रुचि के रूप में लिया था, लेकिन आज सेवा के क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। उनका एक म्यूजिशियन ग्रुप है, जहां पर वो शादी विवाह के जो उत्सव होते हैं वहां पर इनका ग्रुप गीत संगीत की अभिव्यक्ति देता है, उसका शुल्क लेता है। लेकिन मजे की बात यह है कि वो शुल्क अपने घर में ले जाने के लिए नहीं होता, वो शुल्क होता है सामाजिक सेवा के कामों के लिए। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो शख्सियत निभा रही है वो है हमारे साथ संतोष जी। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी हाँ, जय जिनेंद्र संजय जी जी। संतोष जी के साथ एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा कि गीत संगीत की इस रूप में प्रस्तुति की ये जो विधा है उसमें उनका एक उद्देश्य है। वो उद्देश्य बहुत अच्छा है कि आजकल फैमिली में भी शादी विवाह के उत्सव में जब गीत बजते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी मर्यादा की सीमा रेखा का अतिक्रमण कर देते हैं। उस अतिक्रमण से रोकने के लिए इनका जो म्यूजिकल ग्रुप है वो अपनी भूमिका निभा रहा है। तो निश्चित रूप से इनकी इस रुचि को, इनकी इस विधा को सलाम बनता है। तो बहुत बहुत स्वागत संतोष जी का। और अब हमारी अगली मेहमान है संतोष जी के घर से निकलते हुए अब हम चलते हैं प्रेम लता जी के घर की गली की तरफ, और उनके घर के दरवाजे की कुंडी को खटखटाते हैं। प्रेम लता जी। हाँ जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत बहुत स्वागत। प्रेम लता जी विशुद्ध होम मेकर हैं, और सबसे बड़ी बात आज की इस
प्रणाली में एक हमारी प्राचीन संस्कृति की जॉइंट फैमिली की प्रणाली हुआ करती थी। आज खंड खंड फैमिली की जो प्रणाली चल पड़ी है उसमें जॉइंट फैमिली के उदाहरण हमें कम देखने को मिलते हैं और उनमें एक उदाहरण प्रेमलता जी का है। और मजे की बात यह है कि अब हम जिस अगली मेहमान के पास जा रहे हैं उनका उदाहरण भी जॉइंट फैमिली का ही बनता है। तो प्रेमलता जी की घर की गली से निकल करके अब हम निकल रहे हैं नील कमल जी के घर की तरफ और उनकी कुंडी खटखटाते हैं। नील कमल जी, जय जिनेंद्र जी। बहुत बहुत स्वागत आपका। नील कमल जी भी विशुद्ध रूप से होम मेकर, घर की सार संभाल की जिम्मेदारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, और उसके साथ साथ अगर वो जॉइंट फैमिली की बात हो तो फिर जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। तो आप सभी खास मेहमानों का डिजिटल फर्स्ट न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पर हृदय से स्वागत करता हूं। आज आपके मन की आवाज, आज आपके मन की तरंग शब्दों के रूप में अपनी बात जाएगी, रखी जाएगी और वो देश सुनेगा, दुनिया सुनेगी और विशेषकर जिसको आप सुनाना चाहती है पचपदरा की धरती सुनेगी। तो इस क्रम में सबसे पहले प्रियंका जी। प्रियंका जी, हाँ जी, हाँ जी। अब अभिव्यक्ति का क्रम है, आपके एहसासों की तरंगों को मापने का क्रम है। आपकी अपनी आवाज, आपकी अपनी मन की कहानी, आपकी अपनी जुबानी। प्रियंका जी। हाँ जी, हाँ जी। मैं एक्चुअल में ये एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं पचपदरा की बेटी नहीं हूँ, दोहिती हूँ मैं पचपदरा की। पर मैं बचपन से पचपदरा की बेटी की जैसे रही, क्योंकि मैं ननिहाल में ही रही पचपदरा में। जब 7-8 महीने की थी तब मैं नाना नानी के पास रहने आ गई थी। जब मेरी शादी हुई ना तब मेरे को शादी के लिए मम्मी पापा के पास जाना पड़ा जी। तो मैं पचपदरा में ही पढ़ी हूँ, बड़ी हुई हूँ। तो सब मेरी फ्रेंड्स वही है पचपदरा में, जो सब हैं वो। इसके लिए मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि मतलब मैं एक बेटी का रोल निभा के जा रही हूँ पचपदरा जी। और ममता जो है वो मेरे बचपन की सहेली है, मेरे साथ में पढ़ती थी। तो हम लोग का बहुत अच्छा ट्यूनिंग था दोनों का साथ में। जी जी जी। तो हम लोग हमें पहले से ये आयोजन जो हो रहा है, हाँ उसकी रूपरेखा जब आपने सुनी तब आपके मन में क्या बात आई? तब मेरे को इतना अच्छा लगा कि मतलब उसको मैं इतनी खुश हो गई, मैं शब्दों में भी नहीं बता सकती। तो मतलब इतना अच्छा आयोजन हो रहा है पचपदरा के लिए, क्योंकि अब हम कभी छुट्टियों में पचपदरा जाते हैं ना तो बहुत सूना सूना लगता है, सब लोग बाहर शिफ्ट हो गए हैं। तो ऐसा लगता है पचपदरा जाते तो मन ही नहीं लगता है, पर ऐसे लगता है कितने सालों के बाद इतनी रौनक हो जाएगी पचपदरा में, कितना अच्छा लगेगा। और बहुत ऐसे एक्साइटमेंट है सबसे मिलने का, सब फ्रेंड्स के साथ वहाँ रहने का, वहाँ की गलियों में जहाँ हम बचपन में सब जगह जाते थे, खेलते थे, उन जगहों को देखने का, वहाँ जाके मिल के बातें करने का। जी, बहुत एक्साइटमेंट है। बिल्कुल, वो सूनी गलियां, उसमें रौनक आ जाएगी जब 1000 बेटियां एक साथ आएगी। ये थी प्रियंका जी जिन्होंने अपनी बात कही। अब हमारे अगले क्रम में है संतोष जी। इनके दिल में क्या चल रहा है, इनके एहसास क्या कहना चाहते हैं? संतोष जी। जी भाई साहब नमस्कार। संतोष बोहरा मेरा नाम है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब भाई बहन थे, दादा के पोते पोतियां, उनमें से एक मैं ही ऐसी पोती थी जो कभी पचपदरा नहीं रही। मेरे जन्म से मुझे पापा पाली आ गए थे तो हमें पाली रहना पड़ा, लेकिन जब भी मैं पचपदरा जाती, छुट्टियों में हमें जाने का मौका मिलता था। तो अभी भी हमें कहीं भी कोई मिलता है तो एक फेस हमारा एक ऐसा था कि पूरा परिवार का मिलता था कि कान जी मुत्तरी पोती है, तो बहुत खुशी होती थी। इस सम्मेलन को लेके इतनी खुशी है कि एक पिता को इंतजार रहता है कि एक कहावत है कि जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं परियों के देश में हम रहते हैं। बिल्कुल। आगामी आने वाले 12 और 13 जनवरी को जो हमारा पचपदरा सिटी परियों का देश बनने जा रहा है, अविस्मरणीय नजारा होगा वहां पर, और हम सभी बेटियां अविस्मरणीय यादें पचपदरा सिटी से बटोर कर ले जाएंगी बचपन की। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारा एक कदम
बचपन की ओर जा रहा है, हम अपना बचपन याद करने जा रहे हैं। हालांकि मैं पचपदरा में शिक्षा दीक्षा तो नहीं हुई, लेकिन छुट्टियों में दादा कानराज जी मुट्ठा और दादी गट्टू देवी के पास जाने का मौका मिलता था, और हम गर्मी की छुट्टियों में बाहर खाट लगाकर सोते थे। वो मुझे एक सीन बहुत याद है, और दादाजी हमें कहानियां सुनाते थे, तो वो सारी यादें जीवंत होगी बचपन की। तो इतनी खुशी है, पहले तो मुझे इतना एक्साइटमेंट नहीं था, लेकिन जब ममता ने मुझे ये बताया कि ये होने वाला है सम्मेलन और तुमको पाली का ये सब जिम्मेदारी संभालनी है, मैंने कहा ऑलवेज रेडी, हम ये सब करेंगे, क्यों नहीं अपने लिए। ममता और भावना इस सम्मेलन को शुरुआत करने की कड़ी बनी, और हम सब बहनें इसमें जुड़ी। बहुत अच्छा लग रहा है, हम सब यहाँ जाएंगे, अपनी यादें ताजा करेंगे और बहुत मजा आएगा, और हम बहुत एक्साइटेड है। और जो भाई हमारे पचपदरा के इस तैयारी में लगे हुए हैं, वो हमसे ज्यादा एक्साइट है कि सारी बेटियां आएगी। वाकई एक नजारा मतलब बनेगा। कहते हैं ना कि एक भगवान भी जब खुश होता है उस घर में बेटी देता है। जब 1000 बेटियां होगी उस गांव में, तो परमात्मा कितनी असीम कृपा बरसाएगा पचपदरा पर, ये उसी समय देखने को मिलेगा। बहुत खूब, बहुत खूब। ये आपके मन की भावनाएं जिस तरह से बरस रही थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे मन का सावन बरस रहा है। तो ये थी मतलब हम जब जी हाँ कहिए कहिए। हम जब पचपदरा जाते थे ना, तो हमें हमारी दादी और कहीं ले जाती नहीं ले जाती, भगवती बाई के दर्शन करने हमको जरूर ले जाती थी। एक वहाँ पर एक सती थी, बाल सती भगवती बाई, उनके दर्शन कराने जब लेके जाती थी, तो उनका है ना संजय जी भाई साहब, हम चेहरा शांत सौम्य और हंसमुख चेहरा देखते थे, तो हमें मन को बहुत सुकून मिलता, और एक एनर्जी लेवल हमारा बढ़ जाता था कि मतलब क्या प्रतिमूर्ति है ये शांति की, हमें भी अपने जीवन में ऐसा बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। दादा दादी के दिए हुए संस्कार किस तरह से याद रहते हैं, और बचपन की उम्र में भी बचपन याद आ जाता है। मैं आपके बचपन की उम्र नहीं कह रहा हूँ, मैं एक उक्ति कह रहा हूँ, आप अपने पर मत लीजिएगा। आई एम 52, मैं 52 साल की हूँ। चलिए तब मेरा अंदाज एकदम सही गया। तो ये थी संतोष जी, जिन्होंने अपनी मन की तरंगों को एकदम खुले दिल से बयान कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि बचपन के वो संस्कार, दादा दादी का वो प्यार, जो अब आज के इस दौर में कहीं न कहीं उसका अभाव झलकता है, उस दौर की वो गाथा निश्चित रूप से इस आयोजन के माध्यम से हमें यह भी सीखना चाहिए कि ये संस्कार किस तरह से काम आते हैं। जब ये यादों में रम रच बस जाते हैं तो फिर किस तरह से याद आते हैं। अब हमारे अगले मेहमान हैं नीलकमल जी। नीलकमल जी, जय जिनेंद्र। नीलकमल जी बताइए, आपके मन में क्या चल रहा है? मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है पचपदरा जाने का। मैं पचपदरा में ही बड़ी हुई हूँ, मेरा बचपन भी पचपदरा में ही निकला है। जी जी जी। तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा ददियाल भी पचपदरा में, ननियाल भी पचपदरा में, और ससुराल भी पचपदरा में। आपके लिए तो पचपदरा एक महातीर्थ है, सारे रिश्ते ही पचपदरा में हैं। हाँ, बड़ी तो मेरे तीनों परिवार पचपदरा में पढ़ी पचपदरा में ही, पढ़ाई वगैरह पचपदरा में की मैंने। जी। तो मेरी इतनी सखी सहेलियां मिलेगी, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। जी 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 बिल्कुल। अच्छा, आपके पाली से पचपदरा तो कोई दूर भी नहीं है? नहीं, वैसे मैं हर महीने पचपदरा चली जाती हूँ, महीना 1.5 महीना में एक बार पचपदरा जाती हूँ। बाकी सुबह शाम के लिए तो जाती हूँ। बिल्कुल। लेकिन इस बार का मजा अलग होगा, क्योंकि एक साथ 1000 बेटियां आएगी, तो आपको बहुत सारे वो चेहरे भी दिखेंगे जो कई वर्षों से आपको नहीं दिखे। कई वर्षों से मिली नहीं है फ्रेंड। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मिलेगी। ममता और भावना का आभार करती हूँ, सम्मान करती हूँ उनका, कि मतलब हमको इतना जोड़ा और बेटियों को मिलाया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बेटियों का सपना साकार किया, ये सब मेरे को अच्छा लग रहा है कि भाई हम बेटियां मिलेंगी। जी 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 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। धूम धड़ाम एक तरह से मन के अंदाज में होगी। वो उमंग तरंग ललक अपनी बात कह रही है। और अब हमारी मेहमान ममता और
जी जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? ममता और भावना का करते हैं सम्मान, जिन्होंने कर दिया पचपदरा की बेटिया का सपना साकार। इस क्या सम्मेलन के आभार पर अच्छी पंक्तियां आपके दिल से निकली है। और अब हम चलते हैं। गौतम भाई, हाँ बोलिए बोलिए, अगर आपको बोलना है तो फिर बोलिए, क्या क्या बोलना हम चाहते हैं? साथ गौतम भाई, कमलेश भाई, महावीर भाई, सबका भी हार्दिक आभार करते हैं। उनका मतलब कर रहे हैं कि भाई ये भाइयों ने भी हमारा अच्छा स्तंभ देकर हमारा साथ दिया है। जी 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 जी, सबका आभार जिन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली। और मैं तो हर बार ये कहता हूँ, पचपदरा के हर एक व्यक्ति का आभार जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी रूप से इस आयोजन में अपनी भूमिका को निभा रहा है। तो अब हम चलते हैं प्रेमलता जी के पास। प्रेमलता जी के दिल में क्या चल रहा है? प्रेमलता जी, हाँ जी। क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, तो जगजीत सिंह की पंक्तियां याद आ रही है। अच्छा। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, आहा, भले कीन लो मुझसे मेरी जवानी, आहा, मगर मुझे को लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। वाह, क्या बात है प्रेमलता जी, वाह, वो बारिश का पानी। क्या बात है। लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। बहुत ही शानदार पंक्तियों का आपने चुनाव किया। बचपन की यादें याद करते हुए आपने जगजीत सिंह जी की इन पंक्तियों को जो आवाज दी, निश्चित रूप से दिल को छूने वाली। कहिए, आप अपनी बात कहिए। जीवन में बचपन ही तो होता है जिनमें निश्चल जीवन, कुछ भी चिंता, कुछ भी बिल्कुल कोई चिंता नहीं रहती। चिंता नहीं। तो बचपन की यादों को लेकर जिंदगी पर आदमी खुश रहता है। तो वो जी, सुनहरी यादों को फिर से ताजा करने का अवसर हमें मिला। बिल्कुल इसका श्रेय ममता जी और भावना भाभी को जाता है। जी 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 जी, और इस महाकुंभ में जिन्होंने तन मन धन से सहयोग दिया, उन भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। भाभियों को भी याद कर लीजिए, भाभियों को भी याद कर लीजिए। बिना भाभियों के भाई भी क्या करेंगे? भाभियों का तो बड़ा योगदान है ही। ये ननद भाभी का रिश्ता ही कुछ और होता है। जी 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 जी, तो भाइयों को सलाम, भाभियों को सलाम। पचपदरा नमक के लिए जाना जाता है, बिल्कुल सही बात है। नमक के लिए जाना जाता है। तो नमक, वहाँ नमक को गुजराती में मीठू कहते हैं। मैं अहमदाबाद में रही हुई हूँ। अच्छा। तो वहाँ के नमक में जो मिठास है, वहाँ के लोगों में जो आत्मीयता है, वो कहीं नहीं है। क्या बात तो है। हम आपने लोग छुट्टियों में जाते थे। जी जी, तो हमको इतना मजा आता था, वो छत पे चारपाई पे सोना निश्चिंत होकर, और सुबह ही नींद खुलती। जो यहाँ एसी रूम में कहाँ नींद आती है इतनी, जितनी वहाँ आती थी हमको बहुत अच्छे से। तो सुबह मोर की आवाज से जगते थे हम। और सब चीजें याद आ रही है आपको। जी जी जी, सब उत्साहित हैं। हर एक लम्हा जो आपने जिया है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे एक रील की तरह आपके सामने, आंखों के सामने से हर वो चीज, हर वो दृश्य घूम रहा है। और आप आतुर हैं उस दृश्य को फिर अपनी जिंदगी में लाने के लिए, उस पल को फिर जीने के लिए। आपने अपने मन की बातों को रखा। और आज हमें भी ये सीखने को मिला कि नमक मीठा भी होता है, नमक को मिट्ठू भी कहते हैं। ये आपने हमारी जानकारी बढ़ाई, इसके लिए बहुत बहुत आभार। तो हमारे साथ थी पाली से पचपदरा की ये बेटियां, जिनके मन के अरमान, मन के एहसास, मन की तरंग किस तरह से भाव विभोर होकर के ये दे रही थी आवाज। तो प्रियंका जी, संतोष जी, प्रेमलता जी, नीलकमल जी, आप हमसे जुड़े, आपने अपने मन के एहसासों को रखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक, शेयर डिजिटल फर्स्ट न्यूज के दर्शकों जरूर कीजिएगा, क्योंकि बेटियों की आवाज है और वो भी पाली की आवाज है, और उसमें भी जगजीत सिंह की पंक्तियों की गुनगुनाने की आवाज है। हमारे प्रेमलता जी ने उन पंक्तियों को गाया है, मन से गाया है।
तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल बटन को दबाइएगा। आप हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज को ज्वाइन भी कर सकते हैं। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।